हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य सृष्टि का ताज है। सब सृष्ट जीवों में श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, उच्चतम है। और मनुष्य का बल कहाँ है? मनुष्य की ताकत, मनुष्य की असली ऊर्जा कहाँ है? आज हम इस पर चिंतन करें। ईसा ने अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाया, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा मनुष्य ईश्वर से संयुक्त होता है और ईश्वर से संयुक्त होने में ही मनुष्य का परम आनंद है और ईश्वर की संगति में परम आनंद और सानिध्य ही हमारा बल है। 11वां सामान्य सप्ताह 19 जून 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 11 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 15 तक। प्रज्ञा हमें जगाती है और जब हम ईश्वर के सानिध्य में होते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है कि ईश्वर हमें अपनी संतान कहते हैं। धर्मशास्त्र में ये बात बार बार कही गई है। ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम पवित्र राष्ट्र हो, तुम चुनी हुई प्रजा हो, तुम मेरे ही लोग हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसलिए जब ईसा अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखा रहे थे तो ईसा कह रहे थे कि वे ईश्वर के पास से ईश्वर का साम्राज्य लेकर के आए हैं। ईसा ईश्वर का ही साम्राज्य लेकर के इस दुनिया में आए। वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? दूसरा व्यक्ति, शैतान, शत्रुता नहीं, हमारी ही अज्ञानता, प्रज्ञा का अभाव, स्वयं के प्रति अज्ञानता। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत स्वयं को पहचानना है, स्वयं को जानना है। और जब हम स्वयं को जानते हैं, स्वयं को पहचानते हैं तो ईश्वर के राज्य से जुड़ते हैं। जब ईसा ने ये बात कही कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो उस ईश्वर को जो दृश्य और अदृश्य दोनों ही जगत का मालिक है, ये दृश्य जगत अदृश्य जगत दोनों ही ईश्वर का राज्य है। और जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, अदृश्य जगत जहाँ ईश्वर राज्य करता है, उसी ईश्वर ने इस संसार को बनाया, इस दृश्य जगत को बनाया और मनुष्य को अपने प्रतिनिधि के रूप में इस दृश्य जगत में बनाया। इसलिए सारी मानव जाति इस रहस्य को जाने कि ईश्वर इस दृश्य जगत में अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है। तब हम कैसे ईश्वर की मर्जी को जानें? जब हम प्रार्थना करते हैं, उनसे संयुक्त होते हैं, उनकी संगति में होते हैं, तो हम ईश्वर की मर्जी को जान पाते हैं। इसलिए हमारा इस जगत में यही उद्देश्य है कि हम ईश्वर के साथ संयुक्त होकर जिएं, प्रार्थना में जिएं और इस संसार में ईश्वर के राज्य की स्थापना करें।
मनुष्य प्रभावशाली ढंग से दिव्य गुणों के द्वारा, दिव्यता के द्वारा इस जगत को प्रभावित करने के लिए बना हुआ है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम इस जगत में आज़ाद, स्वतंत्र, आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए बनाए गए हो। इसलिए प्रभु ईसा ने कहा कि तुम प्रार्थना करना कि तुम सभी को क्षमा दे सको। ईश्वर के राज्य में होने का लक्षण है तनाव मुक्त जीवन, आत्मापूर्ण जीवन, और पाप क्षमा के द्वारा दुश्मनों को क्षमा दे करके हम तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। प्रभु ने कहा तुम प्रतिदिन का आहार मांगना, जमा करने की जरूरत नहीं। ये ईश्वर के राज्य की पहचान है। प्रभु ने ये भी कहा कि ये संसार दुष्ट से प्रभावित है, इसलिए प्रार्थना करना प्रभु हमें दुष्ट से बचा। और हमें ये भी अनुभव होना चाहिए कि हम दुर्बल इंसान हैं, आत्मा केंद्रित नहीं हैं, कई बार शरीर केंद्रित हैं, मन केंद्रित हैं। इसलिए तुम प्रार्थना करना हमारी परीक्षा ना ले परंतु बुराई से बचा। इसलिए हम सौभाग्यशाली लोग हैं जब हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हम ईश्वर की संगति में, प्रज्ञा में आगे बढ़ते हैं और इसी जीवन में हम आने वाले दिव्य जीवन की झलक का अनुभव करते हैं। प्रतिदिन हम प्रभु से प्रार्थना करें और ईश्वर के राज्य की आने की कामना करें और ईश्वर के राज्य के लिए सतत अच्छे जीवन के द्वारा प्रयत्न करें। पवित्र आत्मा हमें शक्ति, सामर्थ्य और बल प्रदान करें। ईश्वर का राज्य आए। आमीन।